हेलो सैजिटेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि नवंबर मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें सैजिटेरियस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में। एंड अगर आपको अपने पर्सनल सवालों के जवाब चाहिए फ्री, यू नीड टू ज्वाइन माई चैनल। आपको मेरे होम पेज में, चैनल के होम पेज में ज्वाइन वाला बटन मिलेगा। इफ़ यू बिकम मेम्बर बाय प्रेसिंग ऑन दैट ज्वाइन बटन देन यू गेट अ चांस एवरी मंथ कि आपके पर्सनल सवालों के मैं जवाब दूँ 1-on-1 डायरेक्टली। आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। सो आ जाते हैं आपके रीडिंग के ऊपर। सो इट लुक्स लाइक कि ये महीना आप अपने आप को काफ़ी स्पेस देने वाले हैं। नवंबर मंथ आपका फोकस अपने पैसों पे, अपने इंडिपेंडेंस पे, अपने सेल्फ ग्रोथ पे, सेल्फ केयर पे ज़्यादा होगा एंड मेनली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे ज़्यादा होने वाला है। अगर आप करियर ओरिएंटेड है तो डेफिनेटली आपके लिए ये बहुत ही अच्छा महीना है। ओके, सो विथ दिस क्या बोलते हैं, 4 of Wands इन योर सिचुएशन, आई सी दैट सिचुएशन ऐसा सेलिब्रेशन वाला बनने वाला है, इमोशनल एंड शायद से आपको प्लान्ड ना हो कि आप अपना जो टाइम है घर वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ या लव पार्टनर के साथ, रोमांस के साथ, यू विल गेट अ गुड टाइम टू एन्जॉय विथ। आपका जो रिलेशनशिप का जो फाउंडेशन है, कैसा भी आपका भी फोकस है किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। यहाँ पे छोटे यंग एज से लेके 70 ईयर्स तक भी लोग देखते हैं। सो वॉट एवर इज़ योर स्टेट राइट नाउ, चाहे वो सेलिब्रेशन रिलेशनशिप, हारमोनियस रिलेशनशिप का वैल्यू आप अपने फैमिली को देते हो, पेरेंट्स को देते हो, बच्चे को देते हो, रोमांस को देते हो, फ्रेंड्स को देते हो, whatever it is, the foundation of your relationship is becoming strong। शायद से आप इमोशनली काफ़ी अच्छा आप उनके साथ बॉन्ड क्रिएट कर पाएंगे। अगर आपको कोई फियर था या है रिलेटेड टू योर करियर या कमिटमेंट, it's going to go away। okay, so let's clarify what is this devil in the past। oh my god, किसी के साथ या किसी चीज़ में आपका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था। इफ़ इट्स अ लव रिलेशनशिप सैजिटेरियस, तो पास्ट में मुझे दिखाई दे रहा है कि एक बहुत ही अनडिनाएबल बॉन्ड, फिजिकल अट्रैक्शन, पैशन उस कनेक्शन में था। ओके, इट कैन बी अ attraction towards attraction and choice. You have chosen your obsessive love life with lot of physical attraction, possessiveness, and इसका जो डार्क साइड है Sagittarius, अगर किसी के लिए ये डार्क साइड as ऑपरेट किया है then it can be oh my god, it can be many एक बहुत ख़राब भी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स रिलेटेड टू इंटीमेसी, रिलेटेड टू फिजिकल वायलेंस, रिलेटेड टू पॉसेसिवनेस, रिलेटेड टू ड्रग्स एडिक्शन, ये भी हो सकता है, या पैसों का ऑब्सेसिवनेस, ये भी हो सकता है। अगर किसी को ये डार्क साइड, इसका डेविल एंड लवर्स का, अगर किसी को जो शैडो साइड है वो अगर इम्पैक्ट किया है तो। बट आई सी दैट नाउ यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर लाइफ, मतलब आप न्यूट्रल लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ योर इंडिपेंडेंस। कोई आपको अगर कुछ चीज़, कुछ आदत या कोई प्यार या कुछ ख़राब, आई विल नॉट से आदतें कभी ख़राब और अच्छी नहीं होती है, इट्स ऑल न्यूट्रल, इट्स पीपल बेस्ड, वेरी करता है। आपको अच्छा लग सकता है तो ठीक है, या सम एक्सट्रीम कनेक्शन टू सब्सटेंस एक्सटर्नल या आपकी खुद की ही आदतें, उससे आप बाहर निकल के इंडिपेंडेंस फील करोगे नवंबर मंथ में। सो सैजिटेरियस, अगर आप किसी चीज़ से बाहर निकलना चाहते थे, चाहे वो पैसों का लोन हो, कोई रिलेशनशिप हो, कोई बांधना एक बंधन से निकलना चाहते थे, तो वो अभी आपको निकलने में आप कामयाब रहने वाले हो। ओके, सो रिस्क आपको अपने करियर में लेना पड़ेगा।
जैसे कि कुछ चीज़ें हम जानते नहीं हैं फिर भी एक छलांग लगाते हैं, हमको इस काम का ज़्यादा नॉलेज है नहीं फिर भी अपॉर्चुनिटी आया है तो क्यों नहीं करने का। सो लाइक दैट बिजनेस में आपको रिस्क लेना पड़ सकता है, लव लाइफ में रिस्क, जहाँ पे आपको थोड़ा सा सपोर्ट लेके उस तक आप पहुँच सकते हो, काइंड ऑफ लाइक दैट, ठीक है। सो रिस्क विल मेक यू एनी काइंड ऑफ रिस्क इन योर करियर लाइफ जो आपने पहले कभी किया नहीं, एक पाथ, एक ऐसा रास्ता जो आप पहले आप गुजरे नहीं हो उस रास्ते से, उस नए रास्ते में चलना आपके लिए अभी बेटर रहने वाला है। इट विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट्स, जैसे कि अपना कुछ करियर पाथ चेंज करना, प्रमोशन या फिर कोई नया काम करना या नई कंपनी ज्वाइन करना, या फिर आप बिजनेस करते हो तो जॉब शुरू करना, जॉब करते हो तो बिजनेस शुरू करना, दैट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट। कोई आपके पास XYZ स्किल्स है, आप कुछ और स्किल सीखना चाहते हो, दैट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट इन योर करियर। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपका जो करियर में जो सक्सेस है वो आपके कंफर्ट जोन के बाहर है, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि रिस्क लें। आप जो काम अभी तक करते आ रहे हो, जिस हिसाब से करते आ रहे हो, सपोज आप सुबह के 10 बजे से लेकर 6 बजे तक काम करते हो, यू नो इट्स अ वेरी रूटीन लाइफ, आप जॉब करते हैं, बट आपका जो ग्रोथ है, जो आप चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन, ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप जो चाहते हैं कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ व्हाट, इट्स हैप्पीनेस, इट्स फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग। आप हर चीज़ अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो अपने लाइफ का, करेक्ट। सो वो अगर आप चाहते हैं तो आपको कुछ, जैसे कि आप अगर सेम रूटीन कर रहे थे आसान वाला, 10 से 5 बजे तक काम कर रहे थे, अभी शायद से आपको 9 बजे तक कुछ दूसरा पार्ट टाइम आपको जॉब करना पड़े। सो एनवायरमेंट विल टेल यू कि डार्क से, फियर से बाहर निकलो। एनवायरमेंट इज स्लाइटली डाइसी, आपको ना क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगा कि अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी प्रदान करेगा। एंड इट्स जस्ट एनवायरमेंट आपके लाइफ में अभी ऐसा रहेगा कि जैसे इस बंधन से आप निकलने की कोशिश कर रहे हो तो आपको हेजिटेशन देगा, आपको नया बिजनेस कराने में हेजिटेशन देगा। दीज आर ऑल द जो आपके मन के अंदर के जो डर है ना, वो सतह पे आने वाले हैं, और आपके आसपास उसका सराउंडिंग ही ऐसा रहेगा कि आपके डर को ज़्यादा फीड करेगा। लेकिन आपको उस डर को बिल्कुल खाना पीना नहीं देना है, बिकॉज इट्स जस्ट डर, इसका प्रैक्टिकल से कोई लेना देना नहीं है। प्रैक्टिकल क्या है, ये पेंटिकल्स है। होप्स एंड फेयर में आ गया आपके 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो सैजिटेरियस, आपको अभी अपना एक तो मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में चॉइसेस हैं, चाहे वो करियर चॉइसेस है, फाइनेंशियल चॉइसेस, लव लाइफ चॉइसेस, प्रेजेंट मतलब एक स्टेबिलिटी की चॉइस एक्चुअली अबाउट कि कौन सा रास्ता मेरे लिए, कौन सा पाथ, कौन सा डेस्टिनेशन मेरे लिए, या कौन सा पर्सन, कौन सा काम मेरे लिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लाने वाला है। सो इसमें अगर आप ऑन एंड ऑफ रह रहे हैं कि मैं अपने करियर को सिलेक्ट करूं, या फिर मैं घर वालों की बात सुनूं, या फिर घर में बैठे रहूं, या फिर शादी को चुनूं, देन यू शुड सिलेक्ट what you feel is more आपके लिए अभी क्या ज़रूरत है, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या फिर शादी, हाफ वे टू मैरिज, या फिर घर वालों के साथ 1 महीना बस कहीं घूमने चले जाना, विच विल इम्पैक्ट योर फाइनेंशियल करियर। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट्स अ जनरल रीडिंग, मैं चॉइस आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगी। सो देयर इज़ अ चॉइस बिटवीन इमोशनल सेलिब्रेशन एंड समथिंग विच यू कैन कीप इट परमानेंटली इन योर लाइफ। जैसे कि मैरिज भी हो सकता है, जैसे कि खुद का अभी कुछ टाइम के लिए मैरिज को टाल देना हो सकता है, अभी काम पे फोकस करना हो सकता है, खुद को स्पेस देना, एक अकेले सोलो ट्रैवल में चले जाना हो सकता है क्या, या फिर लोगों के साथ सेलिब्रेट करना हो सकता है। दिस कैन बी दिस काइंड ऑफ सिंपल चॉइसेस एज वेल। मुझे दिख रहा है कि यू वुड बी आप अपने लाइफ का एक चैप्टर खत्म कर रहे हैं, एक साइकिल खत्म कर रहे हैं विद द 10 ऑफ wands। जो भी चीज़ आपको डरा रही थी, डार्क में थी, बर्डन्स थे, फाइनेंशियल बर्डन हो, ये आदतें हो, टॉक्सिक आदतें हो, टॉक्सिक लोग हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हो, लोन हो, कुछ आपको जो ड्रेन आउट कर रहे थे, वो दैट यू आर एंडिंग। अभी भी टाइम है उसको, अराउंड 1 मंथ करीब टाइम है, नवंबर दिसंबर तक यू विल एंड ऑल दिस स्ट्रेस एंड बर्डन। अगर फाइनेंशियल बर्डन था तो वो ख़त्म होने वाला है, वो टेंशन ख़त्म होने वाला है। अगर फाइनेंसेस ठीक होने के बाद अगर शादी का आपका टारगेट था, वो भी आपका दिसंबर तक आपको उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। रोमांस इज़ देयर, ट्रस्ट द प्रोसेस। जो आपके लाइफ में जो थोड़ी चीज़ें स्लो हो रही हैं या फिर एक्सट्रीमिटीज़ में जाके हो रही है, मतलब अच्छा तो बहुत अच्छा हो रहा है कभी कभी, बुरा तो बहुत बुरा हो रहा है कभी कभी, सो वो सारी चीज़ में बैलेंस आ जाएगा। एंड आपको बोला जा रहा है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस सिंगल कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आप अगर सिंगल है तो अपना सिंगलहुड एंजॉय करें, एंड अगर आप है रिलेशनशिप में
तो भी आपको बोला जा रहा है कि मेंटली सिंगल रहे, अपने सिंगलहुड को स्पेस ले, अपने खुद को पैम्पर करे, खुद के लिए इन्वेस्ट करे, चाहे वो पैसा है, एनर्जी है, प्यार है, खुद का टेक केयर करना है, कहीं घूमने जाना है। सो इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। आपका लव लाइफ एंड आपका इन जनरल लाइफ भी, ओवरऑल लाइफ भी, आप जब तक खुद के ऊपर स्पेस रह के, मतलब खुद को इंडिपेंडेंट स्पेस, थोड़े से लोगों से या कुछ चीज़ों से जो ड्रेन आउट करती है उनसे दूर रहोगे, डिटैच रहोगे, खुद के करियर के ऊपर सिर्फ एंड खुद के सेल्फ के ऊपर फोकस करोगे, तो आपका लाइफ अभी नवंबर मंथ में बेटर जाने वाला है। एंड योर लव लाइफ विल ऑल्सो इम्प्रूव when you slightly detach yourself, and if you are single you will attract love when you are focused on yourself. ये जो सारे behaviors हैं, with that you are attracting this ace of wands, नया breakthrough, communication, रास्ता, it can be new job, new love, new opportunities of your finances, जो भी चीज़ अभी आप चाह रहे हो उसका ब्रेक थ्रू आपको दिसंबर तक आ जाएगा, दिसंबर एंड जनवरी तक आ जाएगा। यू विल गेट अ क्लैरिटी कि कौन से तरफ मुझे जाना चाहिए। मून कार्ड इज़ नाउ जो इनसिक्योरिटीज़ थे, फियर थे, सबकॉन्शियस माइंड के फियर थे या इमोशनल ब्लॉकेजेस थे, वो सारे क्लियर आउट हो जाएंगे, क्योंकि आपको चीज़ें क्लियरली दिखाई देनी शुरू हो जाएगी कि क्या मेरे लिए क्या चीज़ लाइफ में ज़रूरी है, कौन पर्सन सही है, कौन नहीं सही है, कौन सा रिश्ता सही है, कौन नहीं सही है, कौन सा अपॉर्चुनिटी सही है, कौन नहीं सही है। सो दिस इज़ अ ब्लेसिंग एक्चुअली, एस ऑफ सोर्ड्स इज़ अ ब्लेसिंग. So that's what I have for you right now, Sagittarius. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction, you can visit my website. वहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड अगर आपको अपने सवाल हर महीने मुझसे फ्री में पूछना है, यू नीड टू बिकम अ मेंबर. क्लिक द ज्वाइन बटन एंड बिकम अ मेंबर. एल्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.